हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मंकी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप ट्रेंडिंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के बारे में। कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको सीखने हैं 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ये काफ़ी वोलेटाइल फील्ड है, वो काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं हर साल, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लर्निंग, कांस्टेंट कंटिन्यूस लर्निंग का एक डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। और बहुत ही वोलेटाइल फील्ड है और कंटिन्यूस अपडेट अपने आप को रखना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। स्किल्स के साथ साथ डिसिप्लिन्स भी आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्वायर करनी है डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स अगर सीखना है 2024 में। तो हम लोग इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे कौन सी जो चीज़ें हैं, कोर फाउंडेशन, इमर्जिंग स्पेशलिटीज़ जो है कौन से हैं आपको एक्वायर करने हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट हम लोग अगर सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो आपको अडेप्टेबल खुद को बनाना पड़ेगा नए ट्रेंडिंग्स और नए टॉपिक्स अपडेटेड के साथ, अपडेशंस के साथ। ठीक है, तो टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व एंड डिलीवर सक्सेसफुल कैंपेन्स इट्स क्रूशियल टू स्टे इक्विप्ड विद द मोस्ट रिलेवेंट एंड इन डिमांड स्किल्स। तो इन डिमांड स्किल्स के साथ को आपको अपडेट रहना पड़ेगा, रिलेवेंसी जो है मेंटेन करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो स्किल है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दिस रिमेन्स पैरामाउंट। आपको ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी स्किल जो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करते आना चाहिए। टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स एंड सोशल मीडिया इंसाइट्स हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, मेजर परफॉर्मेंस, कैंपेन परफॉर्मेंस एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। तो आपको जो है ये टूल्स जो हैं जैसे सोशल मीडिया के एड्स अकाउंट्स, एड्स मैनेजर अकाउंट, जैसे मैंने फेसबुक एड्स मैनेजर का अकाउंट को ओपन करके रखा है। देन गूगल एड्स, ठीक है, गूगल एड्स जो है आपको एक्वायर करना पड़ेगा स्किल्स। देन गूगल एनालिटिक्स, डेटा एनालाइज करने के लिए इंटरप्रेट, गूगल डेटा स्टूडियो, गूगल सर्च कंसोल, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है इसमें आपको जो है मास्टरी या उसके जो बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे आपको अगर इस स्किल को एक्वायर करना है। तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। कैंपेन परफॉर्मेंस, उसका जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है ये आपको उसी जो डेटा से आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए। तो मतलब वही अगर आप सीखेंगे तो उसी के साथ साथ उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जो है कैंपेन परफॉर्मेंस में। Go beyond basic reporting and learn to extract actionable insights that inform your strategy. Actionable insights that inform your strategy. तो ये जो डेटा आप एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, तो वो आपको जो है रिपोर्टिंग निकालना आना चाहिए और वहाँ से जो है डेटा को इंटरप्रेट करके उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्शनेबल जो है स्ट्रैटेजीज आपको क्रिएट करनी है। तो ये मस्ट हैव स्किल। देन कंटेंट मार्केटिंग इज स्टिल किंग। कंटेंट मार्केटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है 2024 में भी, क्योंकि कंटेंट इज किंग हम लोग जब बोलते आते हैं पिछले कुछ सालों से, तो कंटेंट इज ऑल्सो स्टिल द किंग इन 2024। कंटेंट क्रिएशन आपको आना चाहिए, जैसे स्टोरी टेलिंग ये मस्ट हैव स्किल है। अंडरस्टैंड डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स, रील्स, शॉर्ट्स, है ना, कंटेंट, वीडियो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें भी रिलेवेंट ही हैं, ये कभी आउटडेटेड नहीं होगी। कंटेंट हमेशा जो है उसके फॉर्मेट्स चेंज हो सकते हैं बट कंटेंट विल बी द किंग ऑलवेज। एंड लर्न टू ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन्स एंड यूज़र एंगेजमेंट। सर्च इंजन और यूज़र ऑडियंस इनके हिसाब से ही कंटेंट आपको बनाना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगता है पर्सनली ये आप थोड़ा सा बाजू में रखें, लेकिन आपका जो ऑडियंस है, आपका ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, आपके ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, आपके ऑडियंस से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग अपडेट्स है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, उसको सर्च करके आप जो है कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज़ लाइक पॉडकास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है 2024 में। हर कोई बिजनेस पॉडकास्ट शुरू कर रहा है, हर कोई एंटरप्रेन्योर पॉडकास्ट शुरू कर रहा है, हर कोई बिजनेस ओनर्स जो है अपने आप को वीडियो के माध्यम से या अपने जो है रील्स या जो शॉर्ट्स है उसके हिसाब से जो भी कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से वो प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, अपने बिजनेस को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है पॉडकास्ट। और
शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दैट आर ट्रेंडिंग, है ना, रील्स, शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है ट्रेंडिंग में है। ह्यूमन का अटेंशन स्पैन कम हो गया, 8 सेकंड का ही है, आप कुछ दिन बाद 4 सेकंड का हो जाएगा, तो आपको विद इन वो 3 to 4 सेकंड में अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट जो है क्रिएट करना पड़ेगा आगे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग कंटेंट फॉर्मेट है वो अलग अलग जो है उसके जो फॉर्मेट्स हैं वो चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन आपको कंटेंट क्रिएशन में आपकी जो है स्किल, आपकी मास्टरी आनी चाहिए। देन नेक्स्ट स्किल है कोर फाउंडेशंस में SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है आपको मस्ट हैव स्किल्स है, आपको अगर सीखना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम्स जो है अपडेट होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, बट जो कोर प्रिंसिपल्स है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, वो बेसिक्स जो है, फंडामेंटल जो है वो सेम ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे। एल्गोरिदम चेंज होंगे, एल्गोरिदम किस हिसाब से कौन सा टॉपिक को जो है ऑप्टिमाइज करेगा यू नेवर नो, बट आपको बेसिक स्किल्स, कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है आपको आने चाहिए। लर्न ऑनगोइंग एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है एसईओ में। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, देन टेक्निकल एसईओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है 2024 में अगर आप एसईओ में करियर बनाना चाहते हैं तो। कंसिडर स्पेशलाइजिंग इन एरियाज लाइक लोकल एसईओ, गूगल माई बिजनेस जो है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, देन ई कॉमर्स एसईओ, इसमें अगर आप एक्सपर्टीज लेते हो तो इसमें भी बहुत जो है फ्यूचर करियर है लोकल एसईओ और ई कॉमर्स एसईओ में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है यू मस्ट हैव इन 2024। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन लाइक ईमेल मार्केटिंग हो गया या सोशल मीडिया शेड्यूलिंग हो गया, जैसे हूटस्वीट, बफर, अभी तो ये आउटडेटेड हो गया बट स्टिल रिलेवेंट, बहुत सारे टूल्स नए नए आए हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग में भी ऑटोमेशंस है, कैंपेन ऑटोमेशन होता है उसमें, डेटा जो है मेल्स का जो ऑटोमेशन है, देन हर एक फील्ड में, ई कॉमर्स में हो गया या किसी अदर बिजनेस में हो गया, ये ईमेल ऑटोमेशन, सोशल मीडिया ऑटोमेशन जो है चलता है। एनालिटिक्स डैशबोर्ड जैसे गूगल एड्स, सर्च कंसोल और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ईमेल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं ईमेल मार्केटिंग के, तो ये आपको बहुत ही क्रूशल है स्किल्स, ये आपको आना चाहिए अगर 2024 में आप मार्केटिंग ऑटोमेशन इस फील्ड में आना चाहते हैं तो। ठीक है, वर्क फ्लोज एंड पर्सनलाइज कम्युनिकेशंस जो है आपको उसमें बनाते आना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। हाउएवर रिमेंबर दैट ऑटोमेशन इज़ अ टूल, ऑटोमेशन की टूल्स आप सीखते हो, बट बेसिक जो स्ट्रैटेजी जो रहती है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और ह्यूमन क्रिएटिविटी आपको अपने अंदर वो डेवलप करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट अ टूल, यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम देम, बट आपको जो अपने अंदर की जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो है वो आपको एनहांस करना आना चाहिए, आपको वो जो है उसको डेवलप करते आना चाहिए। देन मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग ये क्या होता है? मोबाइल मार्केटिंग जो है जैसे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट, है ना, मोबाइल फर्स्ट कंटेंट एंड टेलर योर मैसेजिंग फॉर स्मॉलर स्क्रीन्स। जैसे आजकल बहुत लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो उसमें रील्स, शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो वेबसाइट है वो भी यूज़र फ्रेंडली, मोबाइल रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए 2024 में, तो ये एक मस्ट हैव स्किल है। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर इज़ द की इन एवरी बिजनेस, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लर्न CRM टूल्स। CRM टूल्स बहुत सारे हैं लाइक जोहो या हबस्पॉट, ये सारी चीज़ें जो हैं टूल्स जो हैं आप सीख सकते हो, और भी अलग अलग जो है टूल्स हैं CRM के लिए, बट जो मुझे याद है मैंने वो बता दिया। स्ट्रेटजीज टू पर्सनलाइज इंटरेक्शन, सेगमेंट ऑडियंस एंड फॉस्टर लॉयल्टी, अलग अलग ऑडियंसेस ना, कोहॉर्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है आपको आना चाहिए। पर्सनलाइज इंटरेक्शंस, देन लॉयल्टी अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, है ना। आप अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो और जो है ट्रस्ट फैक्टर में कमी है तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा इन 2024, आप अगर किसी भी क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये मस्ट हैव स्किल। देन डिज़ाइन एंड विजुअल मार्केटिंग। आपके पास एक इमेजिनेशन होना चाहिए, आपके पास एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए अगर आप मार्केटिंग में आ रहे हो तो, डिजिटल मार्केटिंग, स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हो तो आपके अंदर वो स्किल्स कहाँ से आएगा? आपको
है ना, ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। जो है आप जब भी कोई भी चीज़ को देखते हो तो उसको थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको थॉट प्रोसेस लेके जाना पड़ेगा। बेसिक डिज़ाइन स्किल्स आपके पास रहना चाहिए, जैसे कैनवा वगैरह जो टूल्स है ना वो आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है। वो कैनवा वगैरह मुझे नहीं लगता कि कोई वो सिखाने वाली प्लेटफॉर्म है, आप खुद होके वहाँ पे सीख सकते हो। कैनवा जैसे टूल अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आप मतलब कोई मतलब ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, वो उसमें कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं होती। कैनवा के लोग कोर्सेज बेच रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उस कोर्सेज का, वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो प्लेटफॉर्म है उसमें कोई भी जो है स्किल उसको एक्वायर कर सकता है, राइट फ्रॉम 5th क्लास स्टूडेंट भी उसको कर सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैनवा आप अगर आप सीखते हो तो वहाँ पे आपके एक बेसिक डिज़ाइनिंग स्किल्स आ जाएगा, विजुअल अपलिंग कंटेंट जो है किस तरीके से कंटेंट को क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से डिज़ाइनिंग होती है वो आपको समझ में आ जाएगा। गो बियॉन्ड द बेसिक्स एंड एक्सप्लोर विजुअल मार्केटिंग ट्रेंड्स लाइक डेटा विजुअलाइजेशन एंड मोशन ग्राफिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोशन ग्राफिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जो है ट्रेंडिंग है। देन सोशल लिसनिंग, सोशल लिसनिंग क्या होता है आजकल जो है वॉइस बेस्ड सर्च जो हो रहा है, ट्रैक ऑनलाइन कन्वर्सेशन अबाउट योर ब्रांड एंड इंडस्ट्री, ट्रेंडिंग क्या हो रहा है आपके इंडस्ट्री में, ट्रेंडिंग जो आपका कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ट्रेंडिंग क्या हो रहा है अपने इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें जो हैं। ब्रांड वॉच और स्प्राउट सोशल जैसे जो टूल्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे स्प्राउट सोशल जैसे प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो आपको इस स्किल को एक्वायर करने में जो है आपको जो हेल्प कर सकते हैं। मैं सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ, आपको चाहे वो खुद ही एक्सप्लोर करना है, सीखना है, ठीक है। अब इस ट्यूटोरियल में आपको सिखा तो नहीं सकता ये सारी चीज़ें, मैं सिर्फ ट्रेंडिंग स्किल्स के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। देन कॉपी राइटिंग स्किल, कॉपी राइटिंग स्किल्स जो है मस्ट हैव स्किल, आपके पास वो रहनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो एक्वायर करना है आपको। अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉपी राइटिंग स्टाइल्स, अलग अलग जो है ना आपको देखना पड़ेगा कि बाकी के लोग किस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कॉपी जो है ऐड कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं, या जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं जोमेटो के नोटिफिकेशंस हो गए या अदर ईमेल्स जो हैं आप जो आपको जब आते हैं तो आप किसी को सब्सक्राइब करते हो, किसी के अपना डेटा देते हो तो आपको ईमेल्स देखो कि किस तरीके से वो जो है राइट कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने हेडलाइंस लिखा, किस तरीके से उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा, ये सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉपीराइटिंग स्टाइल्स, टेलर योर मैसेज टू योर ऑडियंस, लर्न टू राइट फॉर कन्वर्जन्स, लर्न टू राइट फॉर कन्वर्जन्स, कन्वर्जन होने के हिसाब से ही आपको वो लिखते आना चाहिए कॉपीज़ को। कॉपी राइटिंग उसी को बोलते हैं ना। अगर बिजनेसेस में कन्वर्जन्स नहीं ला पा रहे हैं तो आपकी कॉपी, ऐड कॉपी या हेडलाइंस, आपकी जो भी है ना आप डेटा एक्वायर कर रहे हो उसको एनालाइज करके उसको जो है ना उस हिसाब से अगर आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। कॉपी राइटिंग इज द मस्ट हैव स्किल। एक्सप्लोर द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने बोला वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज। हर एक प्लेटफॉर्म जो है वॉइस सर्च को इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसने इम्प्लीमेंट किया है अपने जो टूल्स में, तो आपको उस हिसाब से अपनी कॉपीज़ को क्राफ्ट करना चाहिए। देन ई कॉमर्स मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। एडिशनल स्किल्स टू कंसिडर, ई कॉमर्स मार्केटिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, उसका ई कॉमर्स का एसईओ, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट मैनेजमेंट, इफेक्टिव पेमेंट गेटवेज है ना, शिपिंग रिलेटेड जो है सॉल्यूशंस क्वेरीज, ये आपको एनालाइज करना है। और ये ई कॉमर्स मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स जो है आपको आना चाहिए अगर आप ई कॉमर्स मार्केटिंग में आना चाहते हो तो। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, अभी जो है ना बजवर्ड चल रहा है एआई टूल्स का, एआई टूल चैट जीपीटी, जेमिनी और मिड जर्नी, डेल ई, बहुत सारी जो टूल्स हैं ना अभी ये तो मैंने जायंट्स की बात की। अब हर एक टूल, हर एक स्पेसिफिक, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए भी एक टूल आ गया, कॉपीराइटिंग के लिए भी टूल्स हैं, ब्लॉगिंग के लिए भी टूल्स हैं, तो उसको आपको अडेप्ट करना है, सीखना है, स्किल्स को मास्टरी हासिल करनी है। अब ये जो टूल्स हैं आपको सीखना बहुत ज़रूरी है 2024 में, क्योंकि एआई का जो रिवॉल्यूशन आया है 2024 में 2023 से, तो वो आपको एक्वायर करना है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं, वो आपको अपडेटेड रहना है उस स्किल के साथ। क्योंकि एआई का इस्तेमाल करना, यूज़ करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते 2024 में, तो आपको वो स्किल भी एक्वायर करनी है। Accessibility and inclusiveness, ensure your marketing efforts are inclusive and accessible to all audiences। आपकी
जितनी भी ऑडियंस है ना, आपकी जो मार्केटिंग चैनल्स हैं आप जो भी यूज़ कर रहे हो, तो आपके सभी ऑडियंसेस के पास जाना चाहिए। अंडरस्टैंड बेसिक प्रैक्टिसेस, वेब डिज़ाइन आना चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हो तो वर्डप्रेस आपको अच्छे से आना चाहिए। देन कंटेंट क्रिएशन जैसे मैंने बोला, देन सोशल मीडिया कैंपेन्स, ये सारी चीज़ें जो है ना एक्वायर करनी है, ये स्किल्स जो है एक्वायर करना है अगर आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग बनना चाहते हो। स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन। स्पेशल लोगों की तो वैल्यू होती है, स्पेशलिस्ट, क्योंकि हम लोगों को जब भी कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर चाहिए इन्फॉर्मेशन तो हम लोग स्पेशलिस्ट की राय सुनते हैं, ना कि जनरलिस्ट की। तो एक डिजिटल मार्केटिंग में आपको ना एक टी शेप डिजिटल मार्केटर बनना है। टी शेप डिजिटल मार्केटर, और टी शेप डिजिटल मार्केटर क्या होता है? आपको सब कुछ आना चाहिए, बट किसी एक फील्ड में आपको A to Z सभी चीज़ें आनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज़ रहनी चाहिए। आपको वहाँ पे जो है कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको वहाँ पे कोई गलत जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ें आनी चाहिए। फाइंड द राइट बैलेंस फॉर योर करियर गोल्स एंड इंटरेस्ट। बट इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपका जो है करियर किस में करना है और इंटरेस्ट आपका किस में है, तो है ना, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट दैट थिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्वायर करनी है, स्पेशलाइजेशन करना है अगर आप किसी भी फील्ड में आना चाहते हो तो। देन कांस्टेंट लर्निंग। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये एक काफ़ी हेक्टिक फील्ड है। आपको अगर इस फील्ड में आना है तो आपको एक स्किल अडेप्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूस लर्निंग, कांस्टेंट लर्निंग, हर दिन, हर हफ्ते, हर घंटे कुछ ना कुछ एक नया अपडेट आता रहता है, और इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे इस फील्ड से। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना, एवर चेंजिंग वोलेटाइल फील्ड है, तो कंटिन्यूस लर्निंग, ये स्किल आपके अंदर जो है, डिसिप्लिन आपके अंदर आना चाहिए। स्टे अपडेटेड विद द इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं ना, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग किसी भी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये आपको अपडेटेड रखना पड़ेगा अपने आप को। आपको इसके लिए क्या कर सकते हो आप? तो ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो, लिंक्डइन पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, इंस्टा डीएम्स पे, लिंक्डइन डीएम्स पे। तो ये सारी चीज़ें ना। देन सॉफ्ट स्किल। रिमेंबर, सॉफ्ट स्किल इज़ अ मस्ट हैव स्किल। आपके पास अगर एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप किसी भी तरीके से किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते। आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग रहना चाहिए, आपका एक पर्सनल ओपिनियन रहना चाहिए, आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए। आपके पास सॉफ्ट स्किल रहना बहुत ही ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल is must have skill in 2024 if you are joining digital marketing field. This will help you navigate complex projects, work effectively with the team members and adapt changing solutions. तो ये एक जो है मस्ट हैव स्किल है, सॉफ्ट स्किल, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हो तो। देन बाय मास्टरिंग दिस स्किल्स एंड स्टेइंग अडेप्टेबल, यू कैन थ्राइव इन द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2024 एंड बियॉन्ड। ये जो स्किल्स हैं मैंने बताया अभी, तो ये मस्ट हैव स्किल्स हैं। अगर आप किसी भी एक जो है स्किल एक्वायर करना चाहते हो तो उसमें मास्टरी गेन करो, बट आपको मैक्सिमम चीज़ें आनी चाहिए, समझना चाहिए, समझते आना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम कर रहा है। अगर ये चीज़ें आपने एक्वायर कर ली तो यू कैन बिकम अ मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एंड इंडस्ट्री। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके का मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।